नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीना सिद्दीकी। प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर में आज 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का वो लोकार्पण करेंगे, जहां खाद कारखाना, एम्स और आईसीएमआर सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट जो 8,603 करोड़ रुपए की लागत से बना है, साथ ही पूर्वांचल को पहले एम्स की सौगात भी मिलेगी। इन 2 बड़े लोकार्पण के साथ ही गोरखपुर में आईसीएमआर सेंटर को भी जनता को समर्पित किया जाएगा। इस सेंटर से जो है कई फायदे माने जा रहे हैं, जैसे कि जापानी इंसेफेलाइटिस की बात करें, डेंगू की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें या फिर मलेरिया की बात करें। जानलेवा बीमारी की जांच के लिए अब लोगों को पुणे या फिर दिल्ली की लैब्स पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। सभी टेस्ट यहीं पर होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए गोरखपुर तो तैयार हो चुका है। पारंपरिक परिधान पहने स्थानीय कलाकार भी गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर में उत्सव सा माहौल है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी ने हम तक पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर दौरे को लेकर गजब का उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे डांस हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। पीएम के स्वागत के लिए बाकायदा यहाँ पे जो कलाकार हैं वो यहाँ पे बिल्कुल डांस कर रहे हैं और उनके स्वागत के लगे हैं। तो दूसरी तरफ ये जो है जवान है, ये करतब दिखा रहे हैं और ये यहाँ पे लगे हुए हैं। ये अब आइए, कहाँ से आए भाई साहब? अयोध्या से हम लोग आए हुए हैं। ये कौन सा डांस कर रहे हैं? ये फरवाही लोक नृत्य हमारे अयोध्या का पारंपरिक लोक नृत्य है। ये फरवाही नृत्य यहाँ पे हो रहा है। देखिए कि कंधे पे बैठा के और डंडे से लेकर ये लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। अयोध्या से ये कलाकार आए हुए हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पे कुछ घोड़े पे भी बने हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये है गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पे कहाँ से आए भैया? आजमगढ़ जिला से। तो ये कौन सा डांस है? ये कौन सा डांस? हम लोग आजमगढ़ से आए। धोबिया नृत्य है, धोबिया नृत्य मुल्ला पार्टी। तो किसका स्वागत कर रहे हैं? हम लोग मोदी जी के और जोगी जी के स्वागत में आए हैं। मोदी जी और जोगी जी के स्वागत में आए हैं। और इधर देखिए, ये यहाँ पे ये तरीके के डांस चल रहा है। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। कौन सा डांस कर रहे हैं? ये धोबिया डांस। धोबिया डांस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जो है यहाँ पे लोग लगे हुए हैं और ये देखिए करतब दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये यहाँ पे जो जवान है ये करतब दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं और ये लोग उनके स्वागत। कहाँ से आए भैया? बांदा से आए हुए हैं। ये कौन सा रो है? दीवारी पाइट नृत्य। तो आज किसके स्वागत में है? मोदी जी के स्वागत में। मोदी जी के स्वागत में। मोदी जी, इस डांस को कौन सा डांस कहते हैं? हमारा देवारी पाई डंडा लोक नृत्य बुंदेलखंड का। तो ये बांदा से ये लोग आए हैं और ये जो डांस है ये लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। तो तस्वीरें आपको सीधे बता रही है कि किस तरीके से कितनी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पे हैं और किस तरीके से यहाँ के जो कलाकार हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और पीएम योगी के स्वागत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। कुछ और तस्वीरें हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पीएम के भव्य स्वागत के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। तो पारंपरिक नृत्य अभी आपने देखा, लोग उत्साहित हैं, उत्सव सा माहौल है, स्वागत की तैयारी हो रही है। देखिए, न सिर्फ ये आज का जो पूरा कार्यक्रम है लोगों के आम जनजीवन को प्रभावित करेगा, स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, माना जा रहा है कि रोजगार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये उत्साह लाजमी भी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वांचल को दरअसल ट्रिपल गिफ्ट मिल रहा है। रामगोपाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो हम तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। रामगोपाल, जरा तस्वीरें दिखाइएगा तैयारियों की, उत्साह की। आपने लोक नृत्य तो हम तक पहुंचाया, हमारे दर्शकों तक। बिल्कुल, और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये दूसरे तरीके का लोक नृत्य है। अब देखिए कि किस तरीके से ये कलाकार जो यहाँ पे है अपने प्रतिभा को दिखा रहे हैं और
यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये लोग स्वागत कर रहे हैं। ये कौन सा डांस है? ये बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो कहाँ से आए आप लोग? हम लोग झांसी से आए हैं। झांसी से। तो अभी आपने अयोध्या, आजमगढ़ और अन्य जगहों को देखा, अब ये झांसी के लोग हैं और ये देखिए कि झांसी का यहाँ पे लोक नृत्य यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग ये पूरा करीब 1.5 किलोमीटर का जो दायरा है यहाँ पे लगातार इस तरीके का लोक नृत्य हो रहे हैं और स्वागत हो रहा है। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारी है। जो रैली मैदान है वो रैली मैदान चारों तरफ से बैरिकेड लगाया गया है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं उसको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है और अब धीरे धीरे लोगों का यहाँ पे आना शुरू हो गया है। हम आपको आगे लेके चल रहे हैं कि जहाँ पे आप देखिए कि कुछ करतब भी दिखाए जा रहे हैं, वो करतब भी हम आपको दिखाएंगे। आज की जो ये रैली हो रही है वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए मेगा शो है और वो इस मेगा शो के माध्यम से पूर्वांचल में आज ही से एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि विपक्षी भले ही ये दावा करें कि भारी भीड़ उनके रैलियों में उमड़ रही है, लेकिन वो सिर्फ कह रहे हैं असली रैली तो हम करते हैं। तो आज ये भाजपा दिखाने की कोशिश करेगी और गोरखपुर क्षेत्र की आज जो है 62 विधानसभा क्षेत्र इनके निशाने पे है। ये देखिए किस तरीके से डांस यहाँ पे चल रहा है और ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं, यानी कि आज स्वागत किया जा रहा है। कहाँ से आई है? लखनऊ से। ये कौन सा डांस? अवधी लोक नृत्य। अवधी लोक नृत्य। ये सब। तो ये अवधी लोक नृत्य है और ये लोग किसके स्वागत में आई हैं? मोदी जी के स्वागत में। मोदी जी के। तो मोदी जी के स्वागत में ये लोग आए हैं। देखिए अलग अलग चल रहा है, अलग 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 रंग और अलग अलग तस्वीरें यहाँ पे दिखाई। पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो सिमटा हुआ है। बुंदेलखंड का नृत्य हमने देखा, अवध का भी जिक्र हो गया, फिर पूर्वांचल का नृत्य भी हमने देखा। बहुत शुक्रिया आपका, हर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का था पूर्वांचल में। पश्चिमांचल में भी आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी की साझा रैली हो रही है। इस रैली को संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली का नाम दिया गया है। दोपहर 12 बजे से मेरठ के दबथुआ में रैली हो रही है, इसका आयोजन किया गया। रैली में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी एक साथ पहुंचेंगे। इस रैली में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे पर दरअसल औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये जो सहमति बनी है आरएलडी और एसपी के बीच में, ये कितनी सीटों को लेकर बनी हुई है। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। उमेश, जब से 7 तारीख का ऐलान हुआ था, तस्वीरें जारी हुई थी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, तब से ही चर्चा थी इस रैली की। किस तरह की वहां पर तैयारियां हैं, कब तक पहुंचेंगे दोनों नेता मंच पर? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज गठबंधन की सियासत का आगाज हो रहा है। मिशन 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच गठबंधन हुआ है और इसका औपचारिक ऐलान आज हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी इस रैली को संबोधित करेंगे। मेरठ के दबथुआ में इस रैली का आयोजन किया गया है। रैली का नाम संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली दिया गया है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली का मंच सज धज कर तैयार हो गया है। गन्ना भी मंच में सजा हुआ नजर आता है, गैस सिलेंडर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लिखा हुआ है महंगाई पर वार होगा, 22 में बदलाव होगा। और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नल और साइकिल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर लेकर के दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नल और साइकिल एक साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का झंडा और राष्ट्रीय लोक दल का झंडा दोनों साथ साथ नजर आ रहा है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आज की इस रैली को लेकर कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं। आप ये बताइए, आज की रैली को लेकर कितना उत्साहित है और ये विशेष तौर पर नल और साइकिल लेकर के आए हैं आप? देखिए, ये संयुक्त परिवर्तन रैली है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में इतना उत्साह है लोगों में कि इस बार चलिए ठीक, तो कुल मिलाकर उत्साह की बात हो रही है, लेकिन इस रैली के जरिए किसानों के साथ दिखने की कोशिश हो रही है और महंगाई जैसे मुद्दों को दिखाने की भी कोशिश हो रही है। मुजफ्फरनगर में कलयुगी टीचर पर हाई स्कूल की 17 छात्राओं से अश्लीलता और छिड़खानी का आरोप लगा है। 17 छात्राओं से आरोप यह है कि प्रैक्टिकल के नाम पर 17 छात्राओं को रात में स्कूल में रोककर खाने में नशीला पदार्थ देने के बाद अध्यापक ने उन छात्राओं के साथ
बदमिजाजी की, अश्लीलता की, सारी हदें पार कर दी। आरोप तो ये भी है कि शिक्षक ने घटना के बारे में किसी को बताने पर छात्राओं को फेल कर देने की धमकी भी दी। इस सनसनीखेज मामले में 2 पीड़ित छात्राओं ने जब अपने परिवार वालों से इस बारे में बात की, उसके बाद एसएसपी से इस मामले की शिकायत की गई। पुलिस हरकत में आ गई है। मामला उजागर हुआ और पुरकाजी इंस्पेक्टर विनोद कुमार को लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर करते हुए मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो ये खबर मुजफ्फरनगर से, और अपनी तरह का ये एक अलग ही मामला है जहां पर 17 फीमेल स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं, उनके साथ एक टीचर बदमिजाजी करते हैं। प्रैक्टिकल में मार्क्स देने के नाम पर उन्हें लेट तक रोका जाता है। ये कहा जा रहा है कि कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया और फिर उनके साथ बदमिजाजी की गई। और अगर वो इस बारे में किसी को बताती हैं तो ये आरोप लगा है कि फिर फेल कर देने की भी धमकी दी गई। लेकिन 2 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई, 2 छात्राओं ने, और परिवार को इस बारे में जानकारी दी और ये मामला खुला। विनेश पवार हमारे सहयोगी जुड़े। विनेश, इस पूरे मामले में क्योंकि अब मामला खुल चुका है, क्या कार्रवाई हुई है, क्या आगे जांच बढ़ी और वो जो शिक्षक है उसकी हिस्ट्री क्या निकल कर आई है? देखिए, सबसे पहले पूरे घटनाक्रम पर मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। जी। जो पूरा प्रैक्टिकल देने का जो मामला है, जो लड़कियां प्रैक्टिकल देने आई थी, जिन्होंने आरोप लगाया और तहरीर दिया, जिसके आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया गया, ये मामला 18 नवंबर का है, यानी कि इसको कई दिन बीत चुके हैं। लेकिन लड़कियों ने दिसंबर में आकर के एक पुलिस को तहरीर दी थी, जिस पर उस समय तत्कालीन जो SHO पुरकाजी थे, उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। और जब ये पूरा आला अधिकारियों को जानकारी में आया, SSP की जानकारी में पूरा मामला आया, तो उन्होंने सबसे पहले मुकदमा दर्ज कराया और पुरकाजी थाना अध्यक्ष को हटा दिया है। अब पूरे मामले में जांच भी की जा रही है और उन आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन इसमें जांच के दौरान जब 17 जो लड़कियां प्रैक्टिकल देने गई थी, इसमें पुलिस ने जो जांच की है उसमें 15 लड़कियों ने कोई भी छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगाया है, जबकि 2 लड़कियां छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रही है और उन्हीं की तहरीर के आधार पर उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज। एक बार बताना चाहेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी के विभाग द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनकी बेटी जो कि भोपा के एक स्कूल में पढ़ती है, पुरकाजी के एक अकेडमी में एक स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए गई थी और दोनों स्कूल संचालकों के द्वारा छेड़खानी की तहरीर उनके द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस को दी गई, जिसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ 5 अलग अलग टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम्स भी शामिल है, उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई हैं और बहुत जल्दी उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ थाना पुरकाजी के स्तर से की गई लापरवाही के संबंध में एक जांच गठित की गई है। थाना पुरकाजी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से थाने से हटा दिया गया है और यह भी देखा जा रहा है कि इसके अलावा अन्य कौन से पुलिसकर्मी हैं जिसमें इसके द्वारा लापरवाही बरती गई है, और बहुत ही जल्द इसमें दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये आपने पुलिस का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सुना। विनेश, 2 सवाल थे, क्योंकि आप अपनी बात पूरी कीजिएगा आगे। एक तो ये कि जो प्रैक्टिकल का टाइमिंग था वो थोड़ा सा, क्योंकि लेट शाम हो गई, इस बारे में ज़रा बताइएगा। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि 15 लड़कियों ने कोई कंप्लेंट नहीं की, 2 लड़कियों ने की, तो क्या कोई पर्सनल इशू भी है? क्या निकल के आया इन्वेस्टिगेशन में? फिर कार्रवाई की जाती है पुलिसकर्मी पर, जैसे कि अभी हमने स्टेटमेंट सुनाया। देखिए, अगर बात की जाए निजी विषय की, तो उस पर उसकी भी बात सामने आ रही है, मगर उस पर बोलना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाई हुई है अभी उसी के अनुसार कहना सही है कि 2 लड़कियों ने जिस तरह आरोप लगाया, पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और मुकदमे दर्ज के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है पुलिस। मगर जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रैक्टिकल 18 तारीख को किया गया था, तो इतने दिन बीतने के बाद क्यों पुलिस को सूचना दी गई? इतने दिनों बाद क्यों दोनों लड़कियां फिर पुलिस के या कलेक्ट्रेट पर पहुंची? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। इन पहलुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है। इस सवाल के बाद फिर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या प्रैक्टिकल के रिजल्ट आ चुके हैं? देखिए, अभी तक इस जांच, ये जो पूरी जांच चल रही है, जो सीओ हैं वो पूरी जांच कर रहे हैं कि आखिर ये जो प्रैक्टिकल किया गया था, क्योंकि लड़कियों ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से ये कहा है कि प्रैक्टिकल के दौरान जो उनसे खिचड़ी बनवाई गई थी, उस खिचड़ी को ऊपर फेंक दिया गया था और दोबारा से फिर वो खिचड़ी वहां के स्टाफ के द्वारा, यानी कि प्रिंसिपल के द्वारा बनाई गई और वही उसको खिलाई गई। उसी खिचड़ी में नशीला पदार्थ खिलाया गया था, जिसके बाद वो रात को वहां रोकी गई। ये तमाम बातों पर पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर उनको जानबूझकर रोका गया था या किसी और वजह से वहां पर रुकी थी। तो इस पूरी बात पर भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी, तो कुल मिलाकर ये इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले में चल रही है। कुछ भी कहना जल्दबाजी के, लेकिन लापरवाही का मामला सामने आया, उस लिहाज से कार्रवाई की गई है। मथुरा के नौझील स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।